हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 1 उसका प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, उसमें एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्टेट द सैम्पल स्पेस फॉर द फॉलोइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे 3 रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हमें और हमें उसका सैम्पल स्पेस बताना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में, अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स। यानी कोई एक कॉइन है, उसको कितनी बार थ्रो किया हुआ है हमने, 3 टाइम्स। तो पहली बार थ्रो करोगे तो उसके ऊपर हेड और टेल आएगा, दूसरी बार थ्रो करोगे तो भी उसके ऊपर हेड और टेल आ सकता है, तीसरी बार सेम आ सकता है। तो ये इसकी सबकी पॉसिबिलिटी कितनी है, तीनों बार थ्रो किया, तीनों के ऊपर हेड आया, 2 बार हेड 1 बार टेल, एक बार हेड दूसरी बार टेल तीसरी बार हेड। नेक्स्ट देखो हेड टेल टेल, वैसे ही देखते जाओगे तो आपको टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी, बराबर है। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस ऑफ द बैलेंस कॉइन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बैलेंस डाई विथ 6 साइड्स एंड अ बैलेंस कॉइन आर टॉस्ड टुगेदर। तो सबसे पहले एक डाई है, डाइस के ऊपर क्या होता है 1 to 6 तक के नंबर्स होते हैं, और दूसरा क्या है, एक कॉइन है, तो कॉइन के ऊपर हेड और टेल होता है। तो सपोज डाइस के ऊपर 1 आया तो उसके ऊपर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सो मैंने यहाँ पे 2 रिजल्ट शो किए हुए हैं कि 1 के साथ हेड 1 के साथ टेल, वैसे ही 2 के साथ भी हेड 2 के साथ टेल, 3 के साथ हेड 3 के साथ टेल, 4 के साथ हेड 4 के साथ टेल, 5 के साथ हेड 5 के साथ टेल, और 6 के साथ हेड 6 के साथ टेल, बराबर है। कोई भी इसमें से रिजल्ट आ सकता है। देखो थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलने वाला है कि 2 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पर्सन्स। यानी टोटल हमारे पास कितने पर्सन है, 5 पर्सन है, ए बी सी डी एंड ई। तो देखो सबसे पहले मैंने पहले 2 को सिलेक्ट किया, दूसरे तीसरे को, पहले तीसरे को सिलेक्ट किया, पहले चौथे को सिलेक्ट किया, पहले पाँचवें को। यानी कि देखो यहाँ पे ए बी सी डी एंड ई 5 पर्सन आते हैं। फर्स्ट मैंने ये सिलेक्शन किया, सेकेंड में मैंने ये सिलेक्शन कर सकता हूँ, थर्ड फोर्थ, वैसे हम सिलेक्शन करते जाएंगे तो हमें टोटल 10 रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो देखो अगर पहले 5 रिजल्ट मिल जाए ना, अगर उसको अल्टर कर दोगे ना तो नेक्स्ट 5 रिजल्ट मिलेंगे। तो ए बी था, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वेट नहीं, यहाँ पे उल्टा नहीं हो सकता, यहाँ पे सिर्फ इतना होगा ए बी ए सी ए डी, यानी और ए के साथ कितने बी आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है। वैसे बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, वैसे ही सी के साथ डी, सी के साथ ई, एंड एट द लास्ट डी के साथ ई। ये हो गए हमारे रिजल्ट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द मार्क्स scored by a student appearing for an examination of 100 marks and state the number of sample points in each। अब देखो कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए अपियर हो रहा है तो उसको कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको 0 मार्क्स आ सकता है, 1 मार्क आ सकता है, 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क, कितने भी मार्क्स आ सकते हैं, और मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 100 मार्क्स। तो यहाँ पे 1 to 100 यानी 100 रिजल्ट तो हो ही गए, पर 0 को कंसिडर करेंगे तो टोटल कितने रिजल्ट्स मिलेंगे 101। जो नंबर ऑफ रिजल्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं सैम्पल पॉइंट्स। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर रैंडमली सिलेक्टिंग 1 मिनिस्टर एंड 1 डेप्यूटी मिनिस्टर फ्रॉम द 4 पर्सन्स। यानी कि यहाँ पे सपोज 4 पर्सन है ए बी सी डी, तो कोई भी एक बंदा मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी एक दूसरा पर्सन डेप्यूटी मिनिस्टर बन सकता है। सपोज पहले ए बी सिलेक्ट किया, तो ए बी सिलेक्ट किया तो ए मिनिस्टर बना, बी डेप्यूटी मिनिस्टर बना, पर उल्टा भी हो सकता है बी मिनिस्टर बने और ए डेप्यूटी मिनिस्टर बन सके। सो देखो यहाँ पे पहले ए बी दिया और बाद में बी ए दिया, वैसे ए के साथ सी एल, यानी कि ए मिनिस्टर और सी डेप्यूटी मिनिस्टर, बट उसका ऑल्टर करें तो सी मिनिस्टर और ए डेप्यूटी मिनिस्टर, बराबर है। वैसे ही यहाँ पे हमें टोटल कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी सी डी, ये 6 रिजल्ट मिल जाए। उसके बाद में हर एक रिजल्ट को अल्टर करोगे तो आपको मिल जाएगा उसका अल्टरनेट आंसर, यानी कि जिसको मिनिस्टर बनाया वो बन जाएगा डेप्यूटी मिनिस्टर, और जिसको डेप्यूटी मिनिस्टर बनाया वो बन जाएगा मिनिस्टर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि अ बैलेंस कॉइन इज थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन्ड। यानी कि एक कॉइन है, उसको टॉस करते जाना है, कब तक, जब तक पहला हेड ना मिल जाए। ये पॉसिबल है कि पहली बार में ही मिल जाए, ये भी पॉसिबल है कि पहली बार में ना मिले दूसरी बार में मिले, ये भी पॉसिबल है तीसरी बार में। हमें पता नहीं है कब हेड आने वाला है, यहाँ पे हम बता नहीं सकते कि कब हेड मिल सके जाएगा हमें। आगे बढ़ते हैं।
द एक्सपेरिमेंट इज टर्मिनेटेड विथ अ ट्रायल ऑफ द फर्स्ट एड। जैसे ही हमारा फर्स्ट एड आ जाएगा तो एक्सपेरिमेंट को बंद कर देंगे हम, बराबर है। राइट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, स्टेट वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमें यही नहीं पता है कि हेड कब आने वाला है, तो हम ये कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। सबसे पहले देखो, हेड हमें पता ही नहीं है कि पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, तो दैट मीन्स इट इज़ एन इनफाइनाइट सेट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हुए, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यानी कि हमें सैम्पल स्पेस लिखना है, पर हमारे पास कितने नंबर्स है, 5 नंबर है, उसमें से कितने नंबर को सिलेक्ट करना है, 3 नंबर्स। ओके, तो सपोज मैंने ले लिए पहले 3 नंबर 1 2 3। अब 2 को इग्नोर कर दूंगा तो हो जाएगा 1 3 4। अब मैं अगर 3 को इग्नोर कर देता तो हो जाएगा 1 2 4, और अगर मैं 4 को इग्नोर कर देता हूँ तो हो जाएगा 1 2 5, बराबर है। वैसे ही अब मैं 2 और 3 को इग्नोर करूँगा तो 1 4 5। अब मैं इग्नोर करूँगा 2 और 4 को तो बन जाएगा 1 4 5। यानी कि हर एक नंबर में अब तक मैंने 1 को कंसिडर किया हुआ था। ऐसे कितने रिजल्ट्स मिले, 6 रिजल्ट्स। वैसे ही अब 2 3 4 हो सकता है, 2 3 5 हो सकता है, 2 4 5 एंड 3 4 5। यानी कि ये ऐसे रिजल्ट्स है जिसमें एक भी नंबर रिपीट होना नहीं चाहिए और 5 में से कोई भी 3 नंबर को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर इज u इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 20। यानी हमारा सैम्पल स्पेस कितना है, 1 to 20 तक का। राइट द सेट शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। सिलेक्ट अ नंबर इज एन ऑड नंबर। ऑड नंबर यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। फ्रॉम फर्स्ट 20 नंबर्स दीज आर द ऑड नंबर्स, यस और नो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3 है, दैट मीन्स इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 6 9 12 15 18। From the first 20 numbers, these 6 numbers are a multiple of 3. So it is divisible by 3. The next question is the selected number is divisible by 2 or 3. जब भी और लिखा होता है ना, तब हमें पहले 2 के डिविजिबल वाले नंबर लिखो, देन आफ्टर 3 के डिविजिबल वाले लिखो। अब दोनों को कंबाइन करो। देखो, और यानी हमारा होता है यूनियन। तो देखो 2 के यूनियन में 2 के अंदर क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये आ गया। अब 3 के मल्टीपल में 3 6 9 12 15 18, दैट आर द मल्टीपल ऑफ 3। अब सबको कंबाइन कर देंगे हम तो मिल जाएगा हमें 2 3 4। हर एक नंबर 2 या तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो अब चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 1 फैमिली इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। अब 2 चिल्ड्रन है तो दैट डजेंट मीन कि दोनों की दोनों बॉयज़ हो, दोनों की दोनों गर्ल्स हो। फर्स्ट बॉय एंड सेकेंड गर्ल भी हो सकती है और फर्स्ट गर्ल एंड सेकेंड बॉय भी हो सकता है, बराबर है। द सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम दिस फैमिली इज़ नोटेड। यानी कि हर एक फैमिली में से जो 2 बच्चे हैं उन दोनों की क्या है, मेल है या फीमेल, वो सेक्स नोट की जा रही है। स्टेट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा कि पहले दोनों देखो, या तो दोनों बॉयज़ हो, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहला गर्ल दूसरा बॉय, या फिर दोनों गर्ल्स हो सकती है, बराबर है। आगे बढ़ते हैं तो स्टेट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट एंड राइट द सेट शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखो पहला इवेंट क्या बोल रहा है कि 1 चाइल्ड इज़ अ फीमेल। तो यहाँ पे 4 में से ऐसे 2 रिजल्ट है जिसमें एक फीमेल चाइल्ड है, यानी कि एक गर्ल है। दैट मीन्स इसमें क्या आंसर आएगा, GB एंड BG। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट 1 चाइल्ड इज़ अ फीमेल। जब भी एटलीस्ट 1 वर्ड यूज़ करते हैं तब हमें ये ध्यान रखना है कि कम से कम जो भी मांगा है वो इतनी क्वांटिटी में तो होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 1 गर्ल चाइल्ड बोला हुआ है, 1 चाइल्ड इज़ फीमेल, तो यहाँ पे कम से कम एक फीमेल चाइल्ड वाले कितने रिजल्ट है, 3 रिजल्ट। 3 एक के बदले 2 गर्ल चाइल्ड है, दैट डजेंट अफेक्ट द रिजल्ट। ओके, यानी उससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारे A2 इवेंट में कितने आएंगे, BG GB एंड GG, 3 एलिमेंट्स आएंगे। इज़ दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 6 फेस्ड बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि कितने डाइसिस है, 2 डाइसिस है, और कैसे है 6 फेसिस है। तो हम देखो उसको एक साथ थ्रो करेंगे तो उसके रिजल्ट का मैंने यूनिवर्सल सेट यहाँ पे शो कर दिया है, 1 1 1 2 1 3 1 4 करके अप टू 6 6 तक का।
स्टेट द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, हमने शो कर दिया ऑलरेडी, एंड हैंस राइट द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स। सबसे पहला इवेंट है इवेंट A1, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 7। तो अब यहाँ पे जो नंबर है ना उनका नंबर का एडिशन करो तो 7 आना चाहिए। देखो तो 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7 एंड 6 + 1 7। यानी कि जो ये नंबर मैंने डिनोट किए ना ऐसे, बराबर है, यहाँ पे ऐसे करके वो सब के सब नंबर्स किसके अंदर आएंगे जिसका एडिशन 7 होता है, यानी कि 6 नंबर आएंगे यहाँ पे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज लेस देन 4। यानी कि लेस देन 4 वाले नंबर कौन से हो सकते हैं? 1 1 हो सकता है, 1 + 1 2, 1 + 2 3, बराबर है, 2 + 1 3, दैट्स इट। 3 नंबर ही मिल सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर लेने जाएंगे तो हर एक नंबर का एडिशन क्या हो रहा है, या तो 4 या तो उससे ज़्यादा। नेक्स्ट इवेंट इज सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हम सैम्पल स्पेस में देखो तो 2 + 1 3 होता है, दैट इज डिविजिबल बाय 3। 1 + 5 भी 6 होता है, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 2 + 1 3, दैट इज डिविजिबल बाय 3। 2 + 4 6, दैट इज डिविजिबल बाय 3। अब देखो आगे बढ़े तो 3 3 यानी 6, दिस इज डिविजिबल बाय 3। 3 6 यानी 9, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। 4 2 इज डिविजिबल बाय 4 + 2 6 होता है। वैसे ही आगे बढ़ो, 4 + 5 9 होता है, 5 + 1 6 होता है, 5 + 4 9 होता है, 6 + 3 9 होता है और 6 + 6 12 होता है। तो इतने सारे नंबर्स किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। ओके, सो नेक्स्ट इवेंट इज इवेंट A4, द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज मोर देन 12। 12 से ज़्यादा आना पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स ये कौन सा होगा? एम्प्टी सेट, और यू कैन से 5, इसको क्या बोल सकते हो आप? 5, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखो, 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 नंबर्स। फर्स्ट 5 नंबर है जो नेचुरल नंबर, वो कौन से हो सकते हैं? 1 2 3 4 5। उसमें से कितने नंबर्स को सिलेक्ट करना है? 2 नंबर्स। तो या तो 1 2 हो सकता है, 1 3 1 4 1 5, ऐसे ही 2 से स्टार्ट करो, 2 3 2 4 2 5, 3 4 3 5 एंड 4 5। तो ये टोटल कितने रिजल्ट्स मिले हमें? 10 रिजल्ट्स। कितने रिजल्ट मिले? 10 रिजल्ट्स। दैट मीन्स इट इज़ अ सैम्पल पॉइंट इक्वल्स टू 10। इसका सैम्पल पॉइंट कितना हो जाएगा? 10। ओके, सो नाउ द सम ऑफ द 2 सिलेक्टेड नंबर इज एट लीस्ट 6 डिनोटेड बाय द इवेंट A। यानी जिसका एडिशन कम से कम 6 हो, ऐसे इवेंट्स को A शो करो। 1 + 5 6, 2 + 4 6, 2 + 5 7, 3 + 4 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9। यानी हर एक रिजल्ट ऐसा है कि जिसका एडिशन 6 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एंड द सम ऑफ द सिलेक्टेड नंबर इज इवन इज डिनोटेड बाय द इवेंट B। अब देखो इवन नंबर आना चाहिए, तो 5 + 1 6, सॉरी वेट अ मिनट, तो 1 + 3 4, 1 + 5 6, 2 + 4 6 एंड 3 + 5 8। यानी हर एक नंबर कैसा आया? इवन नंबर आया। अब देखो हमें U A और B तो शो कर चुके हैं, अब हमें बताना है A यूनियन B। A यूनियन B का मतलब A और B के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दो यहाँ पे। तो देखो 1 3 1 5, बाद में 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5, ये आ जाएंगे हर एक एलिमेंट। अब इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन एलिमेंट देखो क्या क्या निकल रहा है, 1 5 2 4 एंड 3 5। दिस 3 एलिमेंट्स आर कॉमन एलिमेंट्स। अब A डैश का मतलब क्या होता है? U माइनस इवेंट A, यानी कि इवेंट A में होने चाहिए नहीं ऐसे कंपोनेंट। देखो इवेंट A में टोटल कितने कंपोनेंट्स थे? 6, सैम्पल स्पेस में 10, तो रिमेनिंग 4 आ रहा है हियर। ओके, अब A माइनस B का मतलब क्या होता है? A माइनस B का मतलब A के अंदर एलिमेंट होना चाहिए पर B के अंदर होना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 5 ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर है पर B के अंदर नहीं है। वैसे ही 3 4 भी ऐसा है जो A के अंदर है पर B के अंदर नहीं है। वैसे ही 4 5 भी ऐसा एलिमेंट है जो A के अंदर है पर B के अंदर नहीं है। ओके, तो A माइनस B का आंसर मिल चुका है अब हमें। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, A डैश इंटरसेक्शन B। अब हमने A डैश तो फाइंड किया हुआ था, उसका B के साथ इंटरसेक्शन लो तो कॉमन एलिमेंट देखते जाओ, तो 1 3 मिल रहा है एक, तो ओनली 1 3 इज द कॉमन एलिमेंट, दैट्स वाई A डैश इंटरसेक्शन B इज 1 3। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 इज कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए क्या होना चाहिए? उसका इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5। बट यहाँ तो इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स आ गए, दैट मीन्स इट इज़ नॉट एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्वेश्चन नंबर 10,
हमें सैम्पल पॉइंट्स बताने थे, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 10 है। तो हम आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के वीडियो का। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 3 फीमेल एम्प्लॉयज़ एंड 2 मेल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन द ऑफिस। ओके, 3 फीमेल एम्प्लॉयज़ है, उसको नाम दे दिया मैंने F1 F2 F3 एंड 2 मेल एम्प्लॉय उसको नाम दे दिया M1 M2। employee is selected from the one employee selected from the employees of this office for the training। कोई भी एक एम्प्लॉय को सिलेक्शन करना है हमें। The event that the employee selected for the training is a female is denoted by event A। तो फीमेल होंगे तो 3 है पॉसिबिलिटीज है, F1 F2 F3 एंड अगर वो मेल होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी 2 है, M1 M2 बराबर है। तो फाइंड द सेट्स शोइंग द फॉलोइंग इवेंट्स एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। हमने यूनिवर्सल सेट भी शो कर दिया, ए और बी शो कर दिया है। अब ए यूनियन बी, अब यूनियन लेंगे तो हर एक एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो हमें वापस यूनिवर्सल सेट मिल रहा है। अगर यूनिवर्सल सेट आंसर में मिल रहा है दैट मीन्स इट इज़ एन एक्सक्लूसिव इवेंट, सॉरी एग्जस्टिव इवेंट। एक्सक्लूसिव किसको बोलेंगे? जब उसका इंटरसेक्शन 5 मिलेगा तब उसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ओके, तो आगे देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश और बी का इंटरसेक्शन लो तो ए डैश के अंदर क्या एलिमेंट्स आ सकते हैं? देखो F1 F2 F3 है तो ए डैश के अंदर आएगा M1 M2 और उसका इंटरसेक्शन बी के साथ ही है तो M1 M2 इज द कॉमन एलिमेंट, दैट मीन्स ए डैश इंटरसेक्शन बी इज M1 M2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 नंबर इज कैन इट बी सेड दैट द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर इंटरसेक्शन 5 है दैट मीन्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और यूनियन आपका क्या मिल रहा है? यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स इट इज व्हाट? इट इज एग्जस्टिव इवेंट्स। ओके, सो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हम लोगों ने आज के वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के पहले 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज को कंप्लीट करके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर आपको ये मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।